गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3.4। उसको हम आगे बढ़ाते हैं बेटा। सभी के पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार हम सब करके बता दो। तो बेटे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था फेस कार्ड के लिए और किंग के लिए। तो किंग में हमें पता है 4 होते हैं, 52 में तो 4/52 आया था और फेस कार्ड 12 होते हैं तो 12/52 आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, देखो एक बार आपको बताना है कि ये कोई सर्टेन है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। आपकी जो एज है बीते हुए कल की बजाय आज ज्यादा होगी, तो यस ये सर्टेन है। ये करवा दिए थे सारे बेटा, सभी करवा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। 3 में देखो 3 भी हो गया था यार। थर्ड क्वेश्चन में देखो एक बॉक्स है जिसके अंदर 6 मार्बल है और सभी पे जैसे ये फर्स्ट मार्बल 1 लिख दिया, सेकंड पे 2 लिख दिया, थर्ड मार्बल पे 3 लिख दिया, ऐसे 4 पे 4 लिख दिया। ठीक है, एक पे 5 लिख दिया, एक पे 6 और इनको एक बॉक्स में रख दिया। ठीक है, ये मार्बल के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े। ठीक है, अब हम इनमें से एक टुकड़ा निकालेंगे तो क्या गारंटी है उस पे 2 लिखा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 के कितने मार्बल? ओनली 1 है और टोटल कितने हैं? 6। तो फर्स्ट किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो आएगी बेटे 2 है, 1 टाइम आ रहा है अपॉन 6, तो 1/6। सेकंड किसकी पूछी है बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो उसकी भी 1/6 होगी। 5 कितने बार आ रहा है? 1 टाइम और टोटल इवेंट कितनी है? 6। दोनों की 1/6 आएगी। कर लिया बेटा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है वो देखो। लास्ट नहीं, इसके बाद एमसीक्यूज की क्वेश्चन है। A coin is flipped to decide which team start the game. What is the probability that your team will start? तो बेटे कितनी टीम है? 2 टीम है। मान लो एक का नाम है टीम ए जो आपकी टीम है और एक टीम है बी जो किसी और की टीम है, यानी मान लो मेरी टीम है। अब हम टॉस करेंगे तो मान लो मैंने टॉस किया, अब आपने हेड मांगा है और मेरा क्या रहेगा? टेल रहेगा। तो कॉइन को जब हम थ्रो करेंगे तो हेड या फिर टेल, आपके लिए तो कौन सा है? हेड है ना, तो हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? 1 और टोटल कॉस्ट इवेंट कितनी है? 2। तो आप यहां पर लेट इफ हेड इज कम then our team will play। ठीक है, मान लो जब हेड आएगा तो हमारी टीम खेलेगी। सो टोटल इवेंट कितनी है बच्चों? 2 है और हमारे लिए पॉसिबल इवेंट कितनी है? ऑफ हेड, वो भी बेटी 1। therefore probability for head is equal to 1/2। ये हमारा आंसर है। कितने बच्चों को समझ में आएगा? थम्स अप कर दो बेटा। समझ में आया नहीं बताओ? इससे स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा, सॉरी 4। तो 50-50 चांस है। हो सकता है टॉस में आपकी टीम जीत जाए तो आप प्ले करेंगे, हो सकता है टॉस में मेरी टीम जीत जाएगी तो हम प्ले करेंगे। ठीक है, तो हेड या फिर टेल दोनों की पॉसिबिलिटी 1/2 होती है। तो मेरे लिए अगर दूसरी वाली टीम के लिए निकालना होता तो भी उसकी पॉसिबल इवेंट भी क्या आना चाहिए था? टेल। तो टेल की भी पॉसिबल इवेंट 1 ही होती है, बिकॉज़ कॉइन के ऊपर 2 ही फेस होते हैं, एक हेड होता है दूसरा टेल होता है। तो जब उसको थ्रो करते हैं तो दोनों की 50-50 चांस होते हैं। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। तो टेल आएगा तो भी 50% चांस, यानी 2 में से 1 हेड आएगा या फिर 1 टेल आएगा। तो इन दोनों की कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 आती है। समझ गए बेटा? अगर समझ में आया तो थम्स अप करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नंबर 5 है, उसमें एमसीक्यू है बेटे। एमसीक्यू हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10। मीन ऑफ 2,
4, 6, 8, 10। बताओ जल्दी से आंसर बताओ बेटे। एक आंसर है ए 6, बी है 4, बी है सी है 2 और डी है बच्चों 8। जल्दी से आंसर कमेंट करो। इसका सेकंड है the median of 4, 6, 7, 8, 10। तो ए ऑप्शन है बच्चों 7, बी ऑप्शन है बच्चों 4, सी ऑप्शन है बच्चों 6 और डी ऑप्शन है बच्चों 10। जल्दी से आंसर कमेंट करो। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों द मीन ऑफ थ्री, 5, 6, 2, 10, x is high, then find the value of x। ए ऑप्शन में आपको बताना है x की वैल्यू 5, बी में है बच्चों 4, सी में है बच्चों 8 और डी में है बच्चों 9। जल्दी से आंसर कमेंट करो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों the probability of an outcome always lies in between the probability of outcome always lies in between Festivity 1 and 2, Secretivity 0 and 1, third बच्चों 3 and 4 और fourth बच्चों 2 and 4। और लास्ट एक्टिविटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो बेटे ए में 1, बी में बेटे 0, सी में 1 0.5 और डी में बच्चों 1.5। जल्दी से आंसर कमेंट करो बेटा सभी बच्चे आंसर कमेंट करेंगे। एक बार एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लो मैं फटाफट करवा रहा हूँ, आंसर चेक कर। बेटे मीन निकालना है, सभी का सम करेंगे फिर 2 का डिवाइड करेंगे। तो 2 और 4 6 6 12 20 और 30 30 का मीन कितना है बेटे? 30 में 5 का डिवाइड करो तो 6 मीन आएगा। मीडियन निकाले बीच में देखो कौन है 7, सभी असेंडिंग ऑर्डर में है और बीच में कौन है 7, तो बराबर आंसर को 7। मीन दे रखा है इनका, तो मीन के इक्वल में रखेंगे 5। तो मीन कैसे निकलता है? सभी का सम 3
प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 10 प्लस x। अपन में कितने डेटा हैं? 3 और 3 6 डेटा है, तो डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू मीन कितना है? 5। तो 5 6 30 आना चाहिए इनका सम। 10 12 18 23 26 प्लस x है, तो x की वैल्यू बेटे 30 में से 26 माइनस कर दो तो x की वैल्यू 4 का आंसर है बी पे, हमारा आंसर हो गया। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कोई भी इवेंट होती है उसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई भी आउटकम है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच में होती है? तो बेटे वो हमेशा 0 से तो ज्यादा होती है या 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो क्या आएगा? मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी पॉसिबल इवेंट है उसके लिए तो 0 से 1 तक होगी, लेकिन कोई इवेंट हो ही नहीं रही तो वहां पे पॉसिबिलिटी 0 हो गई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 0। समझ गए? तो कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट होगी, मतलब कोई भी इवेंट अगर नहीं हो सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 0। क्लियर है बच्चों? जिनको समझ में आएगा एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। और इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आंसर भी लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4 और इस मंथ में हमें करनी है 5th एक्सरसाइज तक करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, सिंपल इक्वेशन। चलिए पहले ये बता दें इक्वेशन होती क्या है, ठीक है बच्चों। मैं इसको मिटा देता हूं। चलो ठीक है बेटे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4। नेम क्या है बेटे? सिंपल इक्वेशंस। ठीक है बेटे, उससे पहले मैं आपको इक्वेशन बताता हूं। इक्वेशन से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक होता है। वेरिएबल आपको पता होने चाहिए, कांस्टेंट, फिर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन, उसके बाद में बेटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फिर आते हैं आपकी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, मतलब ये है कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम इनके बारे में नहीं जानते, सीधे डायरेक्ट हम इक्वेशन को पढ़ेंगे तो बीच बीच में ये चीजें हमें प्रॉब्लम देंगी, ये बीच में आएंगी तो हमें कंफ्यूजन होगा कि यार इसको क्या बोलते हैं, ये फिर ये कैसे आ गया, काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब इसको भी जानने से पहले हमें ये पता करना है कि इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो जरूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में बताता हूं बेटे। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ये बच्चा बात के साथ बेटे, वॉइस यहां से क्लियर है, ठीक है। आपका प्रॉब्लम है, यू विल हैंडल इट। तो मैं बताना चाहता हूं आपको वेरिएबल्स कांस्टेंट। तो बेटे हम काफी दफा डेली लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ चीजों की जो लिमिट है या फिर उनकी क्वांटिटी हमें पता होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी क्वांटिटी के बारे में हम अनुमान लगाते हैं। मान लो एक बड़ा सा ट्रक जा रहा है और उसके अंदर गन्ना भरा हुआ है, ठीक है। क्या हो रहा है बेटे? शुगर कैन, गन्ना। अब हम उसको मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कितना वजन गन्ना होगा। समझ गए?
ठीक है। तो क्या मैंने एक कंडीशन रखी, इफ वेट of a mug is in 200 gram and total weight of milk with mug is equal to 2 kg 700 ग्राम, ठीक है। देन व्हाट इज द वेट ऑफ मिल्क, ठीक है। समझ लो, हालांकि यहाँ पे मैंने केजी यूज किया है, मिल्क एक डाइल्यूट होते हैं लेकिन लिक्विड होता है तो उसके लिए लीटर होना चाहिए था, बट यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। हम केजी ले लेते हैं, मिलीलीटर ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे हमें क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी दी गई है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। देखो हमें किसके बारे में बताया गया है, एक मग है, उसका वेट दिया गया है और फिर दोबारा क्या दिया गया, उस मग के अंदर दूध डाल दिया गया, मिल्क, और फिर उन दूध का मग के साथ जो वेट है टोटल वो बताया गया। मतलब हमें क्या नहीं बताया गया कि उसमें मिल्क कितना डाला। अब उसको निकालने के लिए हम उसकी क्वांटिटी को हम कुछ मानते हैं, हमें पता नहीं है फिलहाल, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। तो इन्हीं क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है उन्हें हम अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। समझ गए? तो जिस क्वांटिटी के बारे में हमें पता नहीं होता, यानी कि जो क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, उसके बारे में हम अज्यूम करते हैं, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। और जो क्वांटिटी फिक्स है उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्वांटिटी फिक्स है, मग का वेट और मिल्क और मग का बोथ वेट फिक्स है, बट उसके अंदर मिल्क कितना है उसको फिक्स करने के लिए हमें उसको अज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो फिक्स वैल्यू आएगी, उसको हम कांस्टेंट कह देंगे। बट फिलहाल हमें उसको अज्यूम करेंगे तो वो फिक्स नहीं है, पता नहीं कितनी है, हमें नहीं पता। तो मतलब जिसके बारे में हमें नहीं पता उसको हम अज्यूम करते हैं, और अज्यूम की गई जो क्वांटिटी होती है उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। तो लेट वेट ऑफ मिल्क क्या है बच्चों, x किलोग्राम है। तो अब हमें पता है मग का वेट है 200 ग्राम और मग का वेट है x किलोग्राम, इज इक्वल टू कितना है, दोनों का वेट 2 केजी और 700 ग्राम। तो बेटा अभी हमें x का वैल्यू निकालना है, तो 2 केजी 700 ग्राम से हम माइनस कर देंगे 200 ग्राम को, तो कितना बचेगा बेटे, 2 केजी 700 से 200 माइनस करो तो 500 ग्राम बचेगा। ये किसका वेट है बेटे, x की वैल्यू होगी। x किसको माना था हमने, वेट ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का जो वजन है, मिल्क का जो वेट है वो कितना है बच्चों, 2 केजी 500 ग्राम। तो यहाँ पे हमने x एक ऐसी वैल्यू मानी जिसके बारे में हमें पता नहीं था, इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल कब काम आते हैं बेटे, जब हमें कोई भी अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करना होता है कुछ कंडीशन की हेल्प से, तो वहां पे हम एक वैल्यू अज्यूम करते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। हम ऐसी क्वांटिटी यूज करते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी, द चेंजेबल क्वांटिटी चेंजेबल वैल्यू क्वांटिटी इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है, these are denoted by small letter
फॉर एग्जांपल x y z a b c p q r कुछ भी वैल्यू कर सकते हो एक्सेट्रा। बात समझ में आई बेटा? तो वेरिएबल्स को ज्यादातर किससे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी बेटे? द चेंजेबल वैल्यू क्वांटिटी इज कॉल्ड वेरिएबल। The changeable value quantity is called variable and these are denoted by small letter. For example x, y, z, a, b, c, d, q, r ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो k, l, m, n, ठीक है? तो ये सभी क्वांटिटीज क्या होंगी बच्चों? वेरिएबल्स। कांस्टेंट में क्या होगी? The fixed value quantity. The fixed value quantity is called constant. For example, all numbers, सभी नंबर हैं वो फिक्स वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 मान लिया, 3 मान लिया, 8 मान लिया, 12 मान लिया, 1000 मान लिया, ये सभी क्या है? नंबर्स हैं और इनकी वैल्यू फिक्स होती है बच्चों, ठीक है? जिनको समझ में आ रहा है वो थम्स अप कर दो एक बार। अब बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, थर्ड जो हमारे पास टॉपिक। तो बेटे जो प्लस होता है यानी कि एडिशन, माइनस होता है यानी सब्ट्रैक्शन, और बेटे मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है बच्चों डिवीजन, इसका साइन ही होता है। इन चारों को मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है एक बार थम्स अप करो। अभी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, एक बार थम्स अप करो। आ रही है, ठीक है। अब हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक बार आप इनको कर लो, मैं चेक करता हूं इधर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो इसमें। बच्चों यहां से तो सही जा रहा है वॉइस, अभी वॉइस नहीं आ रहा क्या? देखो एक बार, अभी क्लियर है? आई थिंक अब क्लियर होगा बच्चों। मैं इसको भी डाला थोड़ी देर के लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो बेटे इसमें क्या होगा, आपके पास वेरिएबल भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा और बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आएगा, ठीक है? कैसे बता रहा हूं, जब वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन तीनों एक साथ लिखे जाएंगे तो उसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या लिखोगे? इफ देयर इज any mathematical operation between variable and constant,
It is called algebraic expression. फिर से देख लो, फॉर एग्जाम्पल 3x plus 2, ओनली 3x लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, 3y plus 9 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो, 4x minus 3 लिख दिया, एटसेट्रा। इन सभी में देखो मैं बता रहा हूं क्यों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने फर्स्ट में लिखा 3x plus 2, तो बेटे यहाँ पे देखो, इधर ही देख लो आप, 3 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो इधर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। आगे देखो एक बार, मान लो पूरा ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इनके बीच में क्या है, प्लस, तो ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप कैसे समझ सकते हो, मतलब ये है कि वहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हों और उनके बीच में क्या हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या माइनस हो, तो वो फॉर्मेट क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये समझ में आया, इसको देखना। 3x मतलब क्या है, 3 into x, तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और बीच में मल्टीप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इन तीनों को कॉम्बिनेशन बन गया, तो क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको देखो, ये प्रॉब्लम की बात है, 2 अकेला है, अब यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं, तो बेटा आप इसकी मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिख सकते हो, y की पावर 0 लिख सकते थे, 2 into y की पावर 0 लिख दो, अभी भी ये 2 ही है, बिकॉज़ कोई भी नंबर की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 into y की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये 2 ही आएगा ना। लेकिन ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है और इनके बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो ये पूरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसकी वैल्यू थी, 2 की तो थी। तो कहने का मतलब, इन स्पेशल कंडीशन अगर केवल वेरिएबल आ रहा है तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, ओनली कांस्टेंट आ रहा है तो भी वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, और अगर कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन तीनों एक साथ आ रहे हैं तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। ये बात कितने बच्चों को समझ में, एक बार थम्स अप कर दो, आपको समझ नहीं? चलो बताओ, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? मैंने लिखा है ओनली x, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्यों बेटा? बेटे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज़ हम इसको लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं x into 1, अभी भी x ही है, तो यहाँ पे 1 जो है कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है और मल्टीप्लाई क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ रहे हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग समझ गए। अब बात आती है हमारी इक्वेशन की। तो इसमें क्या होगा बेटे, इक्वल का साइन आएगा, जैसे ये क्या है 3x plus 4 equal to मैंने लिख दिया 7, जब इक्वल का साइन आ गया ना बीच में, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और बीच में किसका साइन आ रहा है, इक्वल का। तो जहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन बीच में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इफ देयर इज इक्वल साइन इन algebraic expression, this is called then algebraic expression is called
इक्वेशन। ठीक है, तो जहां पर भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटे, इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आप ये लिख लेना 2x - 5 = 6, 3x + 4 = 7, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बट बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। बात समझ में आई हो तो थम्स अप कर दो। बेटा वही बात है, वीडियो क्लियर नहीं आने का रीजन ये है, मैं सामने से जब हट जाता हूं तो आपको वीडियो दिखाई नहीं देता सही से। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सामने रहना पड़ता है। एक बार फिर से देख लो, if there is equal sign in algebraic expression, the algebraic expression is called equation। यहाँ पे देखो 2x + 5 algebraic expression था, = मैंने लिखा कितना 6, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आया कि नहीं, तो जहां पे इक्वल का साइन मिल जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। बात समझ में है कि नहीं, आप बताओ। अब बात आती है इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो बेटे हमने पहले भी सीखा है इक्वेशन को सोल्व करना, बहुत ही इजी है। इसमें हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल की जो वैल्यू है ये हमारा आंसर होगा। देखो कैसे, मैं कहूँ आप इसको सोल्व करो, x + 4 = 7। तो आपको क्या करना है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल को एक तरफ रखना है। मान लो मैं इधर ही रख लेता हूं इसको, तो 4 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो 7 में से 4 क्या हो जाएगा, माइनस। x की वैल्यू कितनी बची बेटे, 7 में से 4 माइनस करो 3 बचेगी। ये हमारा आंसर है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बेटे, करो x - 3 = 2। जल्दी से आंसर बताओ, x की वैल्यू बताओ कितने आएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए, तो 2 इधर प्लस का, ये 3 इधर से इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस है इधर आएगा तो इसका साइन बदलेगा, उल्टा साइन माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड। x की वैल्यू चाहिए बेटे 2 + 3 यानी कि 5। जिन बच्चों को सही है एक बार थम्स अप कर दो बेटा। एक साथ थम्स अप किया करो, वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन, x - 7 = x 2x प्लस 2x - 3। जल्दी से इसका आंसर बताओ। x - 7 = 2x - 3। इसका आंसर बताइए। चलो अगर ये नहीं आता है तो इसका आंसर बताओ। x + 2 = 6, 3x - 4 = 9। चलो करो जल्दी से आंसर बताओ बच्चों। तो देखिए बेटे चेक करते हैं, मैंने कहा था जो सेम हो तो एक तरफ देखो, ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का है, तो इसको इधर ले आओ। तो x है, ये 2x इधर का तो -2x हो जाएगा, = यहाँ पे -3 है, 7 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। अब ये देखो 1x और ये 2x है, तो 1x में से 2x माइनस करोगे तो माइनस का 1x बच जाएगा ना, -3 और प्लस का 7 तो प्लस का 4 बच जाएगा।
x की वैल्यू चाहिए, ये माइनस में प्लस का, जब ये अपोजिट साइन होगा दोनों तरफ तो आंसर माइनस में आएगा। कितने बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप कर रहा। फिर से देख लो, ये x है और ये भी x है, ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो मैंने 7 को इधर ले आया, 2x को उधर ले गया, x था ये 2x प्लस का है, उधर जाएगा तो उसमें से माइनस हो गया, इधर माइनस के 3 थे, वो 7 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो गया। अब x 1x है ये 2x है, तो 1x में से 2x माइनस करोगे, देखो 1 में से 2 माइनस कर दे तो आंसर माइनस वाला था ना, तो ऐसे ही 1x में से 2x माइनस करोगे तो माइनस का 1x बचेगा ना, इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 7 तो प्लस का 4 बचेगा। बेटा मैं x की वैल्यू चाहिए तो माइनस को हम इधर लेके आएंगे, ये प्लस की नंबर है वो माइनस की आएगी, तो प्लस माइनस से क्या आएगा माइनस। समझिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। x की वैल्यू में चाहिए तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 में से 2 प्लस हो इधर आएगा तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी बची बच्चों 4। इसको देख लेते हैं, ये x का है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेके आया तो 3x हो जाएगा बेटे 14 था, -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 14 + 4 18 हो गया। x चाहिए मेरे को 3 थोड़े ना चाहिए, 3 इसके किस में है मल्टीप्लाई में, x चाहिए तो 3 को भी इधर भेजेंगे तो 18 के डिवाइड में आ जाएगा 3, इधर मल्टीप्लाई में हो रहा था x से, और जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे इधर की साइड में तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर इसके डिवाइड में आएगा, तो x की वैल्यू 18 में 3 का डिवाइड तो 6 टाइम जाता है, दैट इज आवर आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार थम्स अप कर दो। वेरी गुड, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के अंदर, बट उससे पहले मैं बता दूं आपका टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, आपको घर से करके लाना है, ठीक है। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन लर्न भी करनी है और लिख के भी लानी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बेटे सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस, 2x + 4 = 8। सेकंड लिखो बेटे 4y - 3 = 1। थर्ड लिखो बच्चे 7x + 4 = 3x + 4। ये थोड़ा ज्यादा लिख देता हूँ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटे 5y + 3 = 2y - 7। ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।